न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी के संकेत। आक्रांताओं ने धार्मिक स्थलों को तोड़कर भारत को अपमानित किया। उपराष्ट्रपति। मणिपुर में नई सरकार के गठन पर जल्द बनेगी बात। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी के संकेत। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रायबरेली में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा, यदि बसपा लोकसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर लड़ती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया तय था। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों मायावती चुनाव लड़ने को लेकर उदासीन रुख अपनाए। राहुल गांधी के इस खुलासे से देश की राजनीति में तूफान आने के संकेत है। राहुल गांधी ने यह बात तब कही जब एक दलित युवक ने उनसे कांशीराम और मायावती के बारे में पूछा। उसने कहा था कि दलितों के हालात तब बदले जब बहन मायावती सत्ता में आई। इसके बाद राहुल गांधी ने उनसे कहा कि चुनाव के पूर्व हमने उनसे इंडिया गठबंधन में आने को कहा था। यदि ऐसा होता तो हमारे लिए सत्ता की टक्कर आसान होती। यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी के खिलाफ यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी हो। विधानसभा में सपा और बसपा ने 1993 का चुनाव मिलकर लड़ा था। तब यूपी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की सरकार बनी थी। इसके बाद 1996 में बसपा और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा था। अगली खबर। आक्रांताओं ने धार्मिक स्थलों को तोड़कर भारत को अपमानित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली क्षेत्र को जीतने का सबसे अच्छा तरीका उसकी संस्कृति पर नियंत्रण करना और उसकी भाषा को नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि लगभग 1200-1300 साल पहले जब सब कुछ फल फूल रहा था, जब सब कुछ ठीक था और दुनिया हमें ज्ञान के भंडार के रूप में देखती थी, हमारे हाथों में नालंदा और तक्षशिला जैसे संस्थान थे। फिर आक्रमणकारी आए तो आज हमारी भाषा, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के प्रति बेहद दमनकारी और क्रूर थे। उस समय बर्बरता और प्रतिशोध अपने चरम पर था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आक्रमणकारियों ने हमारे धार्मिक स्थलों पर अपनी उपस्थिति स्थापित करके हमारे दिलों पर हमला किया। उन्होंने कहा, अगर हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो इतिहास भी नहीं बचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है और सभी पहलुओं में भाषा इस विरासत का सबसे प्रामाणिक स्तंभ है। अगली खबर। मणिपुर में नई सरकार के गठन पर जल्द बनेगी बात। मणिपुर के पूर्व मंत्री युमनाम खेमचंद ने गुरुवार को राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में नई सरकार के गठन पर निर्णय लेने के लिए जल्द ही बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायकों में नाराजगी और अलग क्षेत्रीय पार्टी बनाने की बात के दावों को नकार दिया। पूर्व शहरी विकास मंत्री खेमचंद ने मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष एस शारदा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद विधायकों की कोई बैठक नहीं हुई है। पहले हम विधायक दल के नेता के साथ बैठकर मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही हमारे नेता हैं। पूर्व मंत्री ने मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कहा कि जल्द ही पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक के दौरान हम नई सरकार के गठन से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या 7 कुकी बीजेपी विधायक बैठक में शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि इसकी संभावना नहीं है क्योंकि जातीय संघर्ष के कारण वे इम्फाल नहीं पहुंच पाएंगे। और वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।